हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ कैमरा मुंबई। आज हमारे साथ एक बेहतरीन प्रोफेशनल डांसर है जिन्होंने बहुत सारे रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट किया है। डी फॉर डांस, इंडियाज बेस्ट डांसर, ऐसे बहुत सारे रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट किया है। सो लेट्स वेलकम श्वेता वॉरियर। हाय, रेडी? हेलो श्वेता, हाय। कैसे हो आप? मस्त एकदम। तू कैसा है? मैं मस्त। तो श्वेता, फ्रॉम द एज ऑफ 3 आपने क्लासिकल डांस सीखना चालू किया। लाइक कितने छोटे उम्र में, कैसा? इतने छोटे उम्र में कैसा है, मतलब जेन्युइनली स्पीकिंग मुझे कुछ याद नहीं है मैंने क्या किया था, कैसे किया था। इट वॉज ऑल डन बाय माई मदर, लाइक उन्होंने शुरू किया था। एग्जैक्टली तो शी यूज टू बी अ डांसर एंड उन्होंने बहुत ट्रेन किया है खुद को भरतनाट्यम में। फिर उसके बाद शादी विधि हुआ तो वो कर नहीं पाए। फिर उसके बाद शी स्टार्टेड ट्रेनिंग मी, मतलब उनको वो चाहते थे कि मैं करते हुए वो देखे। सो शी ट्रेन मी एंड मुझे इतना पता है कि मैंने डांस किया था। और आई रिमेंबर दैट सब लोग थे आगे एंड नर्सरी का पहला कुछ तो मैंने 7 परफॉर्मेंसेस किए थे उस दिन। That's what she said. I remember only 1 or 2. One was singing. एक गा रही थी मैं, पता नहीं क्यों गा रही थी, बट गा रही थी। और एक था डांस करते हुए। एंड आई रिमेंबर हर टाइम मैं भूलती थी ऑडियंस में से मम्मी को देख के ऐसे बैठती थी मैं। ये मेरा स्टेप था। ये दैट्स व्हाट यूज्ड टू हैपन। बट देन या दैट्स ऑल आई रिमेंबर अबाउट इट। तो आई गेस ये जो भी 3 साल में मैंने किया है सब मम्मी का टैलेंट है। मॉम इज द वन हु मेड मी डू इट। सो या तो मॉम का एक है कि डांस उनको बहुत पसंद है और वो बेटी को लाइक सिखाना है और उनको ये लाइन में लाना है। क्योंकि मम्मा आई गेस मम्मा बहुत चाहती थी कि वो परफॉर्म करे स्टेज पे वगैरह। मॉम के डैड भी कथकली आर्टिस्ट थे। तो वो उनसे भी बहुत सीखे है और भरतनाट्यम भी सीखे है। उन्होंने कर्नाटिक म्यूजिक भी सीखा है। तो शी ऑलवेज हैड दैट आर्ट इनसाइड हर एंड शी ऑलवेज वांटेड टू सी दैट कमिंग। और उनको वो आउटपुट देना था किधर ना किधर, बट शी कुडंट बिकॉज उनका मैरिज हो गया। शी वॉज फ्रॉम अ वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली। या तो वो अपॉर्चुनिटी शायद उनको मिला नहीं। तो उन्होंने ट्राई किया भाई से भी करवाने का, बट भाई से नहीं निकला वो चीज़। तो शी थॉट देन आई एम द वन। सो शी स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग ऑन मी, आई गेस। या आई गेस समवेयर। आपका ये रियलिटी शोज का जर्नी कहाँ से चालू है? रियलिटी शोज़ का जर्नी बहुत पहले से चालू है। आई गेस मुझे बचपन से ऐसा था कि रियलिटी शो इज़ एवरीथिंग। ऑफ कोर्स लाइक एवरीबडी एल्स। मतलब हमें नहीं पता डांसिंग में कितना कुछ है, क्या कर सकते हैं। तो ऑल वी पीपल नो इज अबाउट द कमर्शियल थिंग। जो कमर्शियली हमें दिखता है वो चीज़, वही चीज़ हमें पता है। तो फेम इज एवरीथिंग, लाइक नॉट फेम इज एवरीथिंग, बट आई गेस जो अपॉर्चुनिटी सबसे बिगेस्ट है इंडिया में, दैट इज रियलिटी शो फॉर राइट नाउ। दैट इज व्हाट वी पीपल थिंक। एक्चुअली बहुत कुछ सही भी है वो। तो इस वजह से वो भूत चढ़ गया था बचपन से कि मुझे रियलिटी शो तो करना ही है। तो देन सडनली देन वी सॉ एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ सुपर डांसर चैप्टर 7 अमृता टीवी में आता था, जो मैं शायद हाँ। सो रियलिटी शो वाज देयर कि मुझे वो करना ही है। तो एंड आफ्टर अ वाइल, मैं पता नहीं शायद 7th में वगैरह कुछ थी, तब डैड ने आई मीन वी वर सिटिंग टुगेदर और अमृता चैनल लगाया था और उसमें एडवर्टाइजमेंट दिखा कि ऐसा शो आ रहा है और उसका ऑडिशंस आ रहा है। तो हम लोग ने सोचा हम भी देते हैं। फिर मुंबई ऑडिशंस था, तो मुंबई ऑडिशंस में जीती मैं। फिर उसके बाद वी वेंट टू केरला। सो वी स्टार्टेड गेटिंग एक्साइटेड बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम ना, दैट वाज द फर्स्ट टाइम। और हमें नहीं पता था कि इतने लेवल्स, एक्चुअली हमें पता था उसके पहले से मैं DID वगैरह ऑडिशंस देती थी, लिटिल मास्टर्स वगैरह। एट व्हाट एज? आई डोंट रिमेंबर, आई वाज वेरी किड। तो हम ऐसा बहुत बड़ा बड़ा लाइन्स रुकते थे रात को जाके। पापा क्या करते थे कि रात को जाते थे एंड ही यूज्ड टू स्टे इन द लाइन रात भर और उधर ही रास्ते पे सोते थे वगैरह। इट्स अ वेरी स्ट्रगलिंग स्टोरी, बट देन सच है जो है सो है। तो वो रास्ते में लिटरली सोते थे और हम नेक्स्ट डे सुबह पहुंचते थे ट्रेन में, फुल रेडी वेडी होके भरतनाट्यम के कॉस्ट्यूम में। फिर रुक के वैसे कैसे आउट होके वापस घर पे आते थे। तो दिस वाज आवर स्टोरी, दैट कंटिन्यूअस स्टोरी।
बट देन द सक्सेसफुल वन वाज अमृता. ओके, अमृता डी. हाँ, वही पहला है. तो फिर वो केरला गए और हम लोग ने फाइनली कोई रियलिटी शो में सेकेंड राउंड के आगे गए, तो हमें वो खुशी बहुत ज़्यादा था हमारे लिए. एंड देन ये ऑडिशन क्रैक कर पाए फाइनली. तो फिर वी वेंट एंड देन केरला में भी सिलेक्ट हो गए. बट देन वी गॉट टू नो दैट. So basically I'm not against it or anything, but केरला के shows में it's something where we put our money. ओके. हम खुद से पैसा Sponsors डालते. नहीं, नो, हाँ. they don't train us. Okay. So हमारा choreographer से लेके Costumes. costume से लेके everything's done by ourselves. तो अगर Okay. हमें लिटरली छोटे से छोटे चीज़, अगर एक हॉल भी बुक करना हो रिहर्सल के लिए, तो वो हॉल का भी That's पैसा on us. हमारा जाएगा, Yeah. कोरियोग्राफर का भी, कॉस्ट्यूम का भी, डांसर्स है उनके साइड से कुछ डांसर्स. सपोर्ट नहीं था. No. But then that's their thing. I guess that's how it works there. Okay. But then हमें नहीं पता था कि how, यहाँ पे तो हम फर्स्ट राउंड के आगे गए नहीं, तो पता ही नहीं था कि पहले बार रियलिटी शो कैसे चलता था. तो वहाँ पे चले गए तो हमें ऐसा लगा कि that is what reality show is. So we kind of, हम लोग ने जगह वगैरह बेचा, पप्पा ने वगैरह, जो हमारा अच्छा, था हाँ. वगैरह. That was the only property we had. But then yeah, हम लोग बहुत काफ़ी कुछ टॉप 10 वगैरह कुछ तो पहुंची और आउट हो गई और वापस आ गई. बट दैट वाज नॉट ऑफ एनी हेल्प. ओके. बट एक जर्नी में सब कुछ इम्पोर्टेंट हाँ, होता है. अगर सीखने इन दी मिलता है एंड, कि लाइक आपको कैसे ऑडिशंस में जाना है वैसे सब. वही इन दी एंड अगर वो नहीं होता तो शायद इधर नहीं होती. तो एवरीथिंग वाज तो इम्पोर्टेंट. उसके बाद लाइक इधर इंडियाज बेस्ट डांसर, इसमें सब कैसे ये सेम जर्नी था कि सेम कुछ अलग आपने experience किया इसमें? आई आफ्टर सुपर डांसर इट वाज काइंड ऑफ, एक मेरे में भूत चढ़ गया था कि दिस इज करना नॉट है, फेयर. करना है. आई मीन मैं उधर से आउट हो गया, मुझे बहुत बुरा लगा था इतना कुछ करने के बाद. सो वो मेरे ईगो पे आ गया था शायद. एंड आफ्टर दैट आई डिड डी फॉर डांस. एक्चुअली सुपर डांसर वाज नॉट द थिंग दैट मोटिवेटेड मी. डी फॉर डांस से आउट हुआ, वो बहुत बुरा लगा था मुझे. तो दैट वाज इनसाइड माई हेड. और कहीं ना कहीं मुझे बचपन से था कि रीजनल शोज नहीं, आई डोंट वांट टू बी इन देयर, लाइक नेशनल Nationals. शो में मैं चाहिए. तो वो मेरे मन में था ही. तो बहुत सपना देखा उसके लिए. तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता था कि इट शुड बी लाइक आई शुड बी डिफरेंट, like I should create something different or should be seen as a different, unique. Then only I'll be here. So वो मेरे मन में था, unconscious mind में. So I did D for dance. I came back. I was there as a background dancer for a while. कुछ पैसे का इशू, ये सब जो बेचा सब कुछ तो प्रॉब्लम्स हुए. हाँ, तो मैंने ऑलमोस्ट 1 year जब 10th कर रही थी मैं, तो तभी एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली. आपने 10th और अपना ये डांस का करियर लाइक कैसा आपने पैरेलली ये किया? सी इट वाज एनीवे डिस्टेंट एजुकेशन. तो पहले Okay. मैंने ध्यान ही नहीं दिया. मैंने कुछ आई मीन कुछ 8-9 months मैंने सिर्फ बैकग्राउंड डांसिंग किया. एंड आफ्टर दैट घर वाले से पूरा सपोर्ट था कि पढ़ाई छोड़ डांस में. हाँ, एवरी तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल भी नहीं. पापा तो ऐसे थे कि तुझे सिर्फ डांस करना तो डांस Dance कर. कर. मेरा ऐसा था नहीं, पढ़ाई भी इंडियन करूंगी. फैमिलीज में है कि नहीं पढ़ाई कर वैसा कुछ नहीं था आपके ऐसा साथ? बिल्कुल नहीं था. पूरा सपोर्ट था. that's because of the parenting that my family has. My dad, मॉम का तो ड्रीम है कि ये डांस. yes, and dad, I guess वो लोग सबसे बेस्ट पेयर है because mom has that art and she I mean उन्होंने मुझे आर्ट का सब कुछ सिखाया, सब कुछ किया. but dad is the one who took me here. I mean help to pursue this career. yes, I mean mom couldn't have done that. तो वो अकेले दोनों तो का नहीं हो सकता. इम्पोर्टेंस बहुत है कि वो दोनों है Mom, इसके dad, लिए. हाँ. डैड ने तो बहुत हेल्प किया मुझे इस सब चीज़ों में. आई मीन ही वाज माय मैनेजर ऑल द टाइम फॉर एवरीथिंग. तो वो एक्चुअली बहुत ट्रैवल किए, उन्होंने बहुत रीड किया है सब. आई मीन ही इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन फॉर मी इन माय लाइफ. तो बता के देने के लिए, यस, ही इज माय गॉडफादर. सो ही हैज ऑलवेज हेल्प मी विद ऑल दोस थिंग्स. तो आपका जो लाइफ का ब्रेक थ्रू है वो इंडियाज बेस्ट डांसर उसमें मिला. तो उसका जो एक्सपीरियंस था प्लीज हमारे ऑडियंस के लिए शेयर कीजिए. That was the best thing happened in my life because as I said कि बचपन से बहुत रियलिटी शोज किया है और बचपन से दिमाग में था कि एक बेस्ट शो मिले जहाँ पे आई विल बी द वन हु इज हाईलाइटेड. साऱ्या या जगाला तू संजीवनी देते, उग्र रूपा मागे सुद्धा वात्सल्य वाहते. तुझ्या कृपा दृष्टीचे मी दान मागते. गोंधळ मांडिते ग आई गोंधळ मांडिते. आई जगदंबेच्या नावानं उधा उधा.
क्या बात है यार। हाकेला धावून ये आई भक्तांचा उद्धार कर, चरणी तुझा ठेवू माथा, दार उघड आई दार उघड. बट पता नहीं था वो शो कब आएगा एंड इट वॉज बाय द एज जहाँ पे मेरा सब होप्स छूट रहा था कि मुझे शायद मिलेगा ही नहीं, बिकॉज वॉट आई हैड इन माई माइंड वॉज डांस प्लस. तो मुझे डांस प्लस चाहिए था बिकॉज वो फॉर्मेट मुझे बहुत पसंद था जहाँ पे सिर्फ एक ही स्टाइल प्रमोट किया होता है. Okay. एक ही स्टाइल यू हैव टू परफॉर्म द होल शो. No other art forms. नो अदर आर्ट फॉर्म. सो यू कैन जस्ट मतलब आप एक स्टाइल लेके जा रहे हो तो उस स्टाइल के थ्रू आप जाने जाओगे बाद में. तो दैट वाज द स्पेशलिटी ऑफ दैट शो एंड आई रियली वांटेड टू डू दैट शो. तो मैंने बहुत मेहनत किया था वो शो के लिए, बट मैं मेगा ऑडिशंस में जाके आउट हुई. तो आई रियली हैड अ लॉट ऑफ होप्स फ्रॉम दैट. तो वो सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था मेरा. कि नहीं पहुंच पाए वहाँ पे, हाँ, बिकॉज उसके आगे मुझे पता ही नहीं था. मेरे प्लान में था वो तो, और वही नहीं मिला एंड आई वाज लाइक अभी क्या. तो ऑलमोस्ट 1 महीना मैंने कुछ डांस नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया. आई कुडंट डू एनीथिंग एंड जस्ट आफ्टर दैट इंडियाज बेस्ट डांसर के वेयर मैं ऐसे थी कि यार क्या ही करूँगी बिकॉज सेम प्रोडक्शन का था एंड आई वाज लाइक सेम प्रोडक्शन सेम ही लोग आगे मुझे सिलेक्ट करेंगे. उन्होंने ही आउट किया मुझे 1 महीना पहले, उनको क्या ही अच्छा लगेगा इस बार. तो वैसे सोच के आप बैठ गए. मैं ऐसे थी कि मैं क्या ही करूँगी. एंड देन लास्ट डे मुझे अभी भी याद है 10:30 को सुबह मुझे 5-5:30 को निकलना है ऑडिशंस के लिए. 10:30 को भी पापा को मुझे जाना है क्या, ज़रूरी है क्या. पापा बोले कि देख ट्राई कर, तूने क्या ही कुछ मेहनत तो नहीं किया, तुझे एक ही दिन जाना है, 1 डे यू हैव टू स्पेंड, व्हाट इफ इट क्लिक्स. हाँ क्या होता है. मैंने ठीक है जाती हूँ अभी, डैड बोले तो मैं जाऊँगी. तो आई जस्ट वेंट एंड आई गेस बिकॉज मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मैंने मेरा 100% दिया एंड आई वाज लाइक आप लोग ने मुझे सिलेक्ट नहीं किया ना, अब देखो. तो आई बीस्ट मोड ऑन था मेरा. तो मैंने आई गेस मैंने बहुत आई मीन नॉट अच्छा बट मैं फियरलेस थी. तो इट वाज कि हाँ नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला तो फर्क नहीं पड़ता. लाइक आई वाज एनीवे एक्सपेक्टिंग हाँ, दैट. तो तो आई ऐसा वाज से- जस्ट एंजॉयिंग माई सेल्फ. लाइक आई वाज जस्ट तो आपने वो मजे auditions में किया. crack कर दिया. हाँ, तो दैट्स हाउ इट बिकेम. एंड मेगा ऑडिशंस भी हुआ बट देन मैं इतनी एक्साइटेड नहीं थी बिकॉज वो था ही नहीं मेरे मन में. तो वो मिल गया था, हाँ मिल गया, ओके ओके. तो द होल शो वेंट लाइक दैट. मेरे को पता ही नहीं, आई वॉज नॉट आई मीन शायद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. वो फ्लो में मज़े में निकल गया विदाउट एनी स्ट्रेस. हर बार कैसा होता है एक्सपेक्टेशंस होता है तो हम वो रुइन कर देते हैं, हम वो खराब कर देते हैं क्योंकि वी वॉन्ट अ लॉट आउट ऑफ इट. सो वी पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड वी रुइन इट. तो सो दिस वाज कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ दैट. तो वो मेरा लाइफ का ब्रेक हो गया एंड देन आप उसमें फाइनल में पहुंच गए थे. yes I was there in the finale. Top 5 finalist right? yes that was also one of my dreams. so सब कुछ बोलते हैं ना टाइमिंग करेक्ट होता है. नसीब आई गेस आई बिलीव इन नसीब. Yeah. मैं सच में बिलीव करती हूँ वो टाइम Luck. करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ का. इफ़ वो नहीं सही होता ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कुछ ना कुछ रह जाता है. तो मेरे लाइफ में अगर सब मिलके टाइम करेक्ट हुआ है तो दैट वाज इंडियाज बेस्ट डांसर. Okay. लाइक तो ऐसा एक भी चीज़ नहीं है जो खराब गया उसमें. सब सब कुछ अच्छा बरोबर है. था. या दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ. तिथं काम कमी आणि नाचायला जास्ती लागतंय. चालतंय की तू शिकव की मला नाचायला. So श्वेता अपार्ट फ्रॉम डांस आपका कुछ अलग हॉबीज पैशन? ओके सो जेन्युइनली स्पीकिंग ऐसा कुछ ऐसा सीरियस हॉबीज ऐसा कुछ है नहीं बिकॉज जितना मुझे याद है आई ऑलवेज बी डांसिंग. बचपन से डांस ही कर रही हूँ. बट देन आई लाइक सम स्टफ जैसे कि आई लाइक रीडिंग बुक्स. नॉट मतलब ऐसा नहीं कि पूरा दिन बैठ के पढ़ती हूँ बट आई लाइक रीडिंग बुक्स. आई लाइक वॉचिंग मूवीज एंड आई लव ट्रैवलिंग. मुझे बहुत मज़ा आता है. अभी travel रिसेंटली आप करना. कहाँ तो घूम गए? कश्मीर right? कश्मीर तो या कैसा था एक्सपीरियंस?
Solo trip, right? यस सोलो ट्रिप. सो सोलो ट्रिप तो बहुत पहले से मुझे जाना था, बट वो टाइम प्रॉपर हो नहीं रहा था कुछ. अब भी थोड़ा मिल रहा तो था. ये 2 दिन पहले, आई मीन स्पॉन्टेनियस प्लान्स आर द बेस्ट ऑलवेज. Yeah. सो 2 दिन पहले डिसाइड किया, डैड को पूछा, डैड कश्मीर, तो डैड ने बोला हाँ. तो फिर मैंने किसी को नहीं पूछा, सीधा टिकट बुक, 2 दिन में गायब. तो इट वाज वेरी स्पॉन्टेनियस, कुछ भी प्लान नहीं था, तो उसका मज़ा ही बहुत अलग होता है. एंड कश्मीर इज़ जेन्युइनली हेवन. इट इज़ हेवन. या बहुत मज़ा आया उधर घूम के. सो दैट दोज आर माई हॉबीज, दैट्स इट. तो अभी जो आप प्रेजेंटली आप कोरियोग्राफ कर रहे हो, किसके अंडर कर रहे हो, लाइक? आई एम राइट नाउ इन अ स्टेज जहाँ पे मुझे समझ नहीं रहा है मुझे क्या करना है, क्योंकि माई एम वॉज स्टिल मतलब टिल रियलिटी शो, और वो खत्म हो गया. अब मुझे समझ नहीं रहा नहीं है कोई रियलिटी शो, राइट? नो रियलिटी शो राइट नाउ, बट अपकमिंग येस. सो आई वाज जस्ट आई थॉट आई वुड थोड़ा एक्सप्लोर कि मैं देखूंगी क्या करना है, क्या करना है मुझे. सो आई ट्राइड ब्रॉडवे म्यूजिकल. तो मैंने श्रुति मर्चेंट को असिस्ट किया था. गणेश हेगड़े, राइट? No, Shruti Merchant. This is Vaibhavi Merchant's sister. So I did a Broadway musical, which was a very different experience क्योंकि वो musical है. तो I just wanted to give it a try कि देखना था क्या है, but assist किया था, तो वो planning, वो कैसा बनता है, वो सब सीखने मिला. After that I tried for movie songs, which I assisted Ganesh Hegde, the legend, and it was an amazing experience. तो मैंने 2 movie song किए. एक फोन बूथ का किया विद कैटरीना, सिद्धार्थ चतुर्वेदी एंड एवरीबॉडी, ईशान खट्टर, एंड देन विद ऋतिक रोशन विक्रम वेदा सॉन्ग. इट वाज अमेजिंग. तो उसका शूट जस्ट खत्म हुआ, एंड आफ्टर दैट आई वेंट फॉर द ट्रिप. सो या रिसेंटली ऑल दिस थोड़ा फ्री टाइम मिल रहा है. Yes. कि क्या करना है, एक्सप्लोर करना है उसमें. हाँ, तो अभी मैं अब तक कुछ डिसाइड नहीं कर पाई हूँ वेयर आई बिलोंग. आई डोंट नो, आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग, आई गेस. हाँ, फ्लोइंग. श्वेता वॉरियर के साथ ये इंटरव्यू यहाँ पे खत्म नहीं होता. अगले एपिसोड तक कैमरा मुंबई के साथ जुड़े रहिए. जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए. टिल देन, इट्स अर्पित सिद्धि साइनिंग ऑफ.